वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुख्तसर दौरे पर पाकिस्तान आए अबू धाबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात। बिरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इरादा। वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि दौरा उज़्बेकिस्तान में उज़्बेक, अफ़गान और पाकिस्तान रेलवे लाइन मनसूबे पर बातचीत हुई। ये मनसूबा खित्ते के लिए गेम चेंजर साबित होगा। अबू धाबी के वली अहद ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की के लिए मुसलसल हिमायत का इरादा किया। इस्लामाबाद में अपोजिशन की कौमी कॉन्फ्रेंस। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा 26वीं आईनी तरमीम हर सूरत वापस होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ पावर शेयरिंग पर यकीन नहीं रखती। अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान चकजई ने कहा कि जिस हुकूमत को आप चोर समझते हो उससे मुज़ाकरात नहीं, माल की वापसी का मुतालबा होगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, अपोजिशन आईने पाकिस्तान और कानून की बालादस्ती के लिए खड़ी है। हुकूमत के पास आवाम का मैंडेट नहीं। पाकिस्तान वनडे टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा परफॉर्म न कर सके। मानते हैं कौम की तवक्कुआत पर पूरा ना उतर सके। साइम और फ़खर की इंजरी से कॉम्बिनेशन खराब हुआ, लेकिन इसको बहाना नहीं बनाएंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ग्रुप ए का आखिरी मैच बारिश के बायस मनसूख। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया। बेहतर रन रेट पर बांग्लादेश तीसरे और पाकिस्तान चौथे नंबर पर रहा। अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 8 रन से शिकस्त दे दी। इंग्लिश टीम चैंपियंस ट्रॉफी की सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई। 37 रन पर 3 विकेट गिरने के बाद अफगानिस्तान ने 325 रन बनाए। इब्राहिम जदरान ने 177 रन की शानदार इनिंग्स खेली। जो रूट की सेंचुरी के बावजूद अफगान बोलर्स ने मजबूत इंग्लिश बैटिंग को हदफ का ताकुब न करने दिया। अजमतुल्लाह उमरज़ई ने 5 विकेटें हासिल की। अफगानिस्तान के कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी का कहना है कि इंग्लैंड को हरा सकते हैं तो ऑस्ट्रेलिया को भी शिकस्त देंगे। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वर्ल्ड कप में ग्लेन मैक्सवेल की यादगार इनिंग्स के सवाल पर कहा, मैच मैक्सवेल से नहीं ऑस्ट्रेलिया से है। सादा प्लान रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया को हराकर सेमीफाइनल खेलेंगे। ऑस्ट्रेलियन बैटर मार्नस लुबुशन ने कहा कि उनके बैटर्स इन फॉर्म हैं। अफगानिस्तान को शिकस्त देकर ग्रुप में टॉप पोजीशन हासिल करेंगे। लाहौर में बारिश के बायस ऑस्ट्रेलियन टीम की इंडोर प्रैक्टिस। आईसीसी ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के दरमियान मैच कल कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय जारियत के खिलाफ पाकिस्तान के करारे जवाब। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के 6 साल मुकम्मल। पुलवामा ड्रामे और कंट्रोल लाइन पार करने की गलती पर आज ही के दिन पाक फजाइया के शाहीनों ने एक भारतीय तैयारा मार गिराया था। विंग कमांडर अभिनंदन को कैदी बनाया था। 26 फरवरी 2019 को भारतीय फजाइया ने जाली सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया, जिसका भांडा पाकिस्तान ने आलमी मीडिया को मौके पर ले जाकर फोड़ा। नरेंद्र मोदी ने बजाते खुद तैयारों के बादलों में छुपकर कार्रवाई करने का मज़ाक़खेज़ बयान दिया था। हकीकत का एतराफ़ करने के बजाय भारत ने पाकिस्तान का F-16 तैयारा मार गिराने का दावा किया। ताहम भारतीय दावे को अमरीकी हुक्काम, दिफाई तज़ियाकार क्रिस्टन फेयर और गैर जानिबदार भारतीय सहाफ़ियों ने भी मुस्तरद कर दिया था। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के 6 साल मुकम्मल होने पर ISPR ने खुसूसी नगमा जारी कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अफ़वाज पाकिस्तान की जुर्रत और बहादुरी, पेशा वाराना सलाहियतों और कुर्बानी के जज्बे को खिराज तहसीन। कहा 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान एयरफोर्स ने गैर मुतज़लज़ल आज़म से दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दिया। भारत के खित्ते में जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। अफ़वाज पाकिस्तान की मुल्क की हिफाजत की खातिर कुर्बानियों को कौम कभी फरामोश नहीं कर सकती। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अपने पैगाम में कहा कि ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट पाकिस्तान फ़ज़ाइया का एक तारीखी ऑपरेशन था। दुश्मन को फौरी और मौसर जवाब दिया गया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन। ISPR के मुताबिक 6 साल कबल आज ही के रोज़ ऑपरेशन ने भारत की बिला जवाब जारियत का मजबूत और मुतब्बिराना जवाब दिया, जो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के गैर मुतज़लज़ल आज़म का मज़हर और मुसल्लह अफवाज की अमली महारत और तैयारी का सबूत था। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का कौमी सलामती और इस्तेहकाम यकीनी बनाने के आज़म का इरादा, इलाकाई अमन के फ़रोग़ की कोशिशें जारी रखने के आज़म का इजहार। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हर किस्म के खतरात का मुकाबला करने के लिए हम वक्त मुस्तैद और तैयार है। मुसल्लह अफवाज कौम के एतमाद पर पूरा उतरने के लिए पुराज़्म है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मादरे वतन के दिफा के लिए हर दम तैयार है।
पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में कहीं तेज बारिश, कहीं जालाबारी। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बाज़ मकामात पर शदीद बर्फबारी। जाती सर्दी वापस लौट आई। मूसलाधार बारिश के बायस हरनाई कोयटा और हरनाई पंजाब शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल। कलात में बादल भी बरसे, ओले भी। मलिका कोहसार मरी में 3 दिन से वक्फे से बारिश और जालाबारी का सिलसिला जारी। रमज़ान मुबारक में ज़ख़ीरा अंदोज़ी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं, मसनूई महंगाई पर सख्त कार्रवाई की जाए। वज़ीर आला सिंध का काबीना इजलास में हुक्म। इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने बताया, काबीना ने एंटी नारकोटिक्स को ऑटोमेटेड करने का फैसला किया है। मजीद इलेक्ट्रिक बसों की प्रोक्योरमेंट की भी मंजूरी। शर्जील मेमन ने वज़ीर आज़म से वादे के मुताबिक 180 इलेक्ट्रिक बसें फराहम करने की दरख्वास्त करते हुए शिकवा किया कि वफाकी हुकूमत ने बसों की खरीदारी के लिए फंड नहीं दिए। हर माह कुरअंदाजी के जरिए खवातीन को इलेक्ट्रिक बाइकें देने का भी ऐलान। कहा, स्टूडेंट और मुलाजमत पेशा खवातीन इलेक्ट्रिक बाइकें लेने की अहल होंगी। जिन खवातीन को बाइक चलानी नहीं आती उन्हें लेडी इंस्ट्रक्टर के जरिए तरबियत दिलवाई जाएगी। जिन खवातीन को इलेक्ट्रिक बाइक मिलेगी उसे 7 साल तक फरोख्त नहीं किया जा सकेगा। साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा है, पुलिस के दस्ते भेजें या दरवाजे बंद करें, ऑपोजिशन हर सूरत अपना काम करेगी। ऑपोजिशन की कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि हुक्मरान बात जमहूरियत की करते हैं मगर ऑपोजिशन की कॉन्फ्रेंस से डरते हैं। मेहताब अब्बासी ने कहा कि मुल्क को बचाना है तो एक कानून की बालादस्ती कायम करना होगी। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस में किसी और ने हिस्सा डाला हो या नहीं, हुकूमत ने कामयाबी में हिस्सा डाला है। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि जब वोट को इज्जत दो का नारा लगाते थे तब हम साथ खड़े थे। आप आज डर रहे हैं, अगर ईमानदारी से आते तो ना डरते। कॉन्फ्रेंस से लियाकत बलोच, अब्दुल गफूर हैदरी और साहिबजादा हामिद रजा ने भी खिताब किया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि अपोजिशन पाकिस्तान की तरक्की की वजह से परेशान है। पाकिस्तान को सियासी नहीं बल्कि मुआशी लॉन्ग मार्च की सख्त ज़रूरत है। हालात अब ये हो गए हैं कि अपोजिशन अब खाली कुर्सियों के साथ कॉन्फ्रेंस कर रही है। मीडिया से गुफ्तगू में एहसन इकबाल ने कहा कि बानी PTI ने लंदन से मिलने वाला चोरी का पैसा उसी चोर के अकाउंट में जमा करवा दिया। सारी PTI की एक ही उम्मीद है कि शायद अमरीका माई बाप बनकर निजात दिलाए। ये तो लतीफ़ा है कि अमरीका बानी PTI को रिहाई दिलाएगा। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार का कहना है कि सिंध में 16 साल की बदतरीन बदउन्वान तरीन हुक्मरानी है। 2016 के बाद MQM से बल्दियाती इदारों की जिम्मेदारी जागीरदारों को दे दी गई। KMC के रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजिबात 2017 के बाद से अदा नहीं किए गए। 18वीं तरमीम के बाद KMC के वाजिबात की अदायगी सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि कराची के 25 टाउन्स ने रिटायर्ड मुलाजमीन को अपनाने से इनकार कर दिया है। इन शहरी इदारों के मुलाजमीन से सौतेली माँ जैसा सलूक क्यों किया जा रहा है? सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, फारूक सत्तार और उनकी जमात का इस वक्त वजूद नहीं। इनकी जमात की कोई सियासत, हैसियत और अहमियत नहीं। फारूक सत्तार लिसानी फसाद करवाने के लिए लोगों को वरगला रहे थे। जब शरपसंदी में मुलविस इन लोगों को गिरफ्तार किया गया तो वो खामोश हो गए। फारूक सत्तार चाहते हैं कि हम उनकी लिसानियत वाली बातों का जवाब दें ताकि उन्हें अहमियत मिले। और कराची में मुस्तफ़ा अगवा और कत्ल केस की इंक्वायरी के लिए तफ्तीशी टीम तश्कील दे दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक 6 रुकनी कमेटी के सरबराह DIG CIA मुक़द्दस हैदर होंगे।